हेलो फ्रेंड, डिजिटल वर्ल्ड कंप्यूटर सेंटर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको सिखा रहा हूँ HTML। HTML के पहले ट्यूटोरियल में आपने इंट्रोडक्शन ऑफ HTML सीखा, जिसमें मैंने आपको सिखाया टैग्स क्या होते हैं, ब्राउज़र्स क्या होते हैं, एडिटर क्या होता है, HTML क्या होता है। अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप वो ट्यूटोरियल पहले देख लो, उसके बाद ये देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये HTML की सेकेंड ट्यूटोरियल है, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू क्रिएट सिंपल HTML पेज। कैसे एक सिंपल HTML पेज बनाया जाता है, उसको कैसे सेव करेंगे, कैसे उसको रन करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। तो पिछले ट्यूटोरियल में मैंने तो आपको बता दिया था कि HTML के द्वारा हम लोग वेब पेज क्रिएट करते हैं। वेब पेज किसको कहते हैं? जो इंटरनेट पे पेज होते हैं, जो बने हुए रहते हैं इंटरनेट के पेज, वो HTML के द्वारा बनाया जाता है और उस पेज को हम लोग कहते हैं वेब पेज। वेब पेज बनाने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है। इस ट्यूटोरियल में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे कोई सिंपल वेब पेज बनाते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है? अगर आपको HTML में पेज बनाना चाहते हो तो सबसे पहला प्रोसेस है कि आप एक एडिटर ओपन करो। एडिटर मैंने बताया था, एडिटर जो होते हैं नोटपैड होते हैं, नोटपैड प्लस प्लस होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं। मैं एक एक करके आपको आने वाले ट्यूटोरियल में सबके बारे में बताता जाऊंगा। तो आज के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो पेज जो बनाऊंगा मैं वो नोटपैड पर बनाऊंगा, लेकिन आगे के ट्यूटोरियल में मैं नोटपैड प्लस प्लस पे ज़्यादा यूज़ करूंगा। ये ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है वो भी हम देखेंगे। तो HTML में हमको वेब पेज बनाना है तो एक एडिटर ओपन करना होगा, और वो उस एडिटर का नाम है जो अभी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, नोटपैड। तो आप HTML सीख रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए। तो आप लोग को नोटपैड ओपन कैसे किया जाता है वो तो पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप जाओ, यहाँ पर टाइप करो नोटपैड। यहाँ पर नोटपैड आ गया, इसको आप ओपन कर लो। ये ओपन हो गया मेरा नोटपैड। तो सबसे पहले आपको कोई पेज बनाना हो तो आप नोटपैड ओपन करो। यहाँ पर हम HTML में यूज होने वाले टैग्स, आपने पढ़ा था पिछले ट्यूटोरियल में कि टैग्स होते हैं जिसके सहायता से हम लोग HTML में कोई वेब पेज बनाने के लिए HTML में कोडिंग करते हैं, और कोडिंग करने के लिए टैग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई HTML पेज बनाओ तो आपको ये साइन कहाँ से मिलेगा? ये शिफ्ट के साथ एक नंबर प्रेस करोगे कीबोर्ड में तो आ जाएगा, ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले ये टाइप करूँगा, उसके बाद HTML टैग लिखेंगे। आप HTML कैपिटल में भी लिख सकते हो या स्मॉल में, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि HTML जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज वैसे लैंग्वेज को कहते हैं जो छोटा और बड़ा, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में फ़र्क पड़ता है। जैसे C++, जावा, ये सब में आप छोटा बड़ा लिखोगे तो फ़र्क पड़ जाएगा, पर HTML में आप छोटा लिखो या बड़ा लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसको केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं कहते हैं। तो सबसे पहले हम HTML लिखेंगे, ये है HTML टैग। तो HTML टैग लिखेंगे। उसके बाद जो पेज होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड का पार्ट, एक बॉडी का पार्ट। तो हम लोग हेड का पार्ट बनाते हैं। तो हेड का पार्ट बनाने के लिए हम हेड लिखेंगे। हेड में पेज का टाइटल दिया जाता है, इसलिए हेड के अंदर हम एक टाइटल टैग का यूज करेंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा, आप देखते जाओ। टाइटल में हम जो पेज बना रहे हैं उसके बारे में लिखते हैं कि किस तरह का पेज है। तो चलो मैं लिख देता हूँ कि माई फर्स्ट वेब पेज, मेरा ये पहला वेब पेज है। अब जिस टैग का आगे यूज नहीं है उस टैग को हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज कैसे करते हैं? ये जो टैग है टाइटल, इसके क्लोज करना हो तो ये स्लैश देंगे। स्लैश दो तरह का होता है, एक स्लैश ये होता है, एक स्लैश ये होता है। इस स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं, एक स्लैश को बैक स्लैश कहते हैं। तो फॉरवर्ड स्लैश देंगे और टाइटल को हम क्लोज कर देंगे।
तो ये स्टार्ट है, ये एंड है, ये पेयर्ड के रूप में, इसलिए इसको पेयर टैग कहते हैं। अब हेडिंग का काम कंप्लीट हो गया, हेडिंग का आगे यूज नहीं है, तो हम यहाँ पर हेड टैग को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अगला क्या है, हेड का काम तो हो गया मेरा, अब बॉडी का काम है, तो यहाँ पर हम बॉडी टैग का यूज करेंगे। बॉडी टैग जो ये पेज बनता है, जो एरिया ये होता है, जब ये क्रोमो है, क्रोमो में जो पेज हम नेट खोलते हैं तो यहाँ पर कुछ दिखता है, जो भी पेज में हो कंटेंट्स, तो वो हम लोग बॉडी टैग में लिखेंगे। तो चलो मैं लिख देता हूँ सिंपल सा एक सेंटेंस, वेलकम टू HTML। अब बॉडी का काम कंप्लीट हो गया, हम यहाँ से बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर HTML को क्लोज कर देते हैं। यहाँ HTML को हमने क्लोज कर दिया। तो जब भी आप HTML में कोडिंग करोगे तो सबसे पहले ये लिखना होगा। ये क्यों लिखते हैं, ये नहीं भी लिखोगे तो आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगा। लेकिन आपने जाना था कि HTML के इतने वर्जन्स होते हैं, तो HTML 5 वर्जन्स का यूज़ कर रहे हैं, इसको लिख देने से, ये जो आप देख रहे हो इसको लिख देने से ये होता है कि ये हम HTML 5 का वर्जन का यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो सबसे पहले HTML टैग देंगे और लास्ट में इसको बंद कर देंगे। मतलब यहाँ से HTML प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। यहाँ पर हेड और बॉडी दो पार्ट होते हैं पेज का, तो हेड का हम पार्ट बनाए जिसमें पेज का टाइटल देते हैं, और बॉडी जिसमें हम पेज में कौन सा मैसेज कंटेंट्स देना चाहते हैं। अब इसको बनाने के बाद इसको सेव करना होता है। कैसे हम लोग सेव करेंगे, तो हम लोग HTML सीख रहे हैं तो आपको सेव ये सब तो आना चाहिए। तो फाइल में जाएंगे और यहाँ पर से हम सेव करेंगे। सेव करेंगे तो पूछ रहा है आपको कहाँ सेव करना है, तो हम लोग जो HTML ट्यूटोरियल सीखेंगे वो मैं आपको G ड्राइव में बताऊंगा। G ड्राइव में आप कहीं भी सेव कर सकते हो, C में, D में, F में, कहीं भी, लेकिन मैं G ड्राइव में सेव करूँगा। यहाँ G ड्राइव ओपन किया, अब एक फोल्डर बना लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पर हम HTML लिख देता हूँ। ऐसा नहीं कि HTML नाम से ही फोल्डर बनाना, कोई नाम से आप फोल्डर बना के अपने नाम से भी यहाँ पर बना के सेव कर सकते हो। तो HTML मैंने यहाँ पर बनाया फोल्डर, अब इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर सेव करता हूँ। फाइल का नाम देना है। HTML में जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो नाम देते हैं, सेव करने बाद नाम आप कुछ भी दे सकते हो। चलो मैं इसका नाम रख देता हूँ वेलकम। और अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ तो ये HTML का फाइल नहीं बनेगा, ये नोटपैड का फाइल बनेगा। नोटपैड की फाइल को TXT फाइल कहते हैं। तो नोटपैड का फाइल नहीं बनाना है हमको, HTML फाइल बनाना है। तो हमको यहाँ पर .html या .stm दोनों दे सकते हैं, लेकिन मैं .html ही यूज करूँगा। तो जब आप HTML में कोई प्रोग्राम बनाओगे तो उसको सेव करने वक्त फाइल का नाम के साथ .html एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो ये मेरा HTML का फाइल बन गया। तो ध्यान रखना है, HTML जब भी आप फाइल बनाओगे तो ये आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। HTML 5 वर्जन का यूज़ करें इसलिए इसको देते हैं, तो ये इसका अर्थ होता है। अगर नहीं दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रोग्राम रन कर जाएगा। HTML स्टार्ट, यहाँ HTML क्लोज, यहाँ से HTML प्रोग्राम शुरू हो रहा है, यहाँ पर HTML प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा है। और दो पार्ट होते हैं, हेड का पार्ट, मतलब कोई भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो ये स्ट्रक्चर देना है, यहाँ पर चेंज होगा और यहाँ पर चेंज होगा, बाकी सारा सेम रहेगा। बाकी आगे जो नए टैग्स होंगे वो हम यूज करेंगे। अब ये मैंने तो बना दिया, अब इसको हम रन कैसे करेंगे। ये वेब पेज बना, तो वेब पेज तो इंटरनेट पे जो पेज बनता है उसको वेब पेज का तो इंटरनेट को ओपन करने के लिए ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, तो ब्राउज़र को ओपन कर देना है। तो ये गूगल क्रोमो ब्राउज़र को मैंने ओपन किया, ये ओपन हो गया। अब हम इसमें उस फाइल को ओपन करेंगे। तो फाइल को ओपन कैसे करेंगे, तो कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करो, और भी तरीका है मैं बताऊंगा। अब मैंने कहाँ सेव किया था वो फाइल, तो जी ड्राइव में, जी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पर आप कौन सा है आपका फोल्डर, तो HTML फोल्डर है, यहाँ जाएंगे और ये वेलकम नाम से
हमने बनाया। तो यहाँ पर देखो वेलकम नाम से सेव किया था, जिस डेट को जिस टाइम को सेव किया था वो दिखा रहा है, और यहाँ पर दिखा रहा है HTML डॉक्यूमेंट है, देख लो HTML डॉक्यूमेंट। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओपन करेंगे, तो ये मेरा जो पेज बनाया था मैंने वो आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो टाइटल मैंने दिया था यहाँ पर शो कर रहा है, माय फर्स्ट वेब पेज। तो आप ये टाइटल टैग में जो दोगे वो पेज का टाइटल वो वहाँ पर शो करेगा, और ये बॉडी में जो आप दे रहे हो वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो HTML में हम लोग कैसे कोई फाइल बनाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लिखते हैं और उसके बाद हम इसको अपने फोल्डर में या किसी लोकेशंस पे सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद .html दे देंगे, जैसे वेलकम फाइल का नाम देंगे, और .html या HTML दोनों दे सकते हैं, लेकिन HTML ही दिया कीजिए, बेटर रहेगा। और जब इसको सेव कर लेंगे तो इसको हम लोग कहाँ ओपन करेंगे, ब्राउजर्स। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि कैसे HTML पेज बनाया जाता है, नोटपैड पे कैसे उसको टाइप करते हैं, उसको कैसे सेव करते हैं और कैसे उसको ओपन करते हैं। फिर से हम देखते हैं, हमने ये HTML का फाइल बनाया कहाँ, नोटपैड पे। नोटपैड पे कोडिंग लिख दिया और इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने ब्राउज़र को ओपन किया, इसको मैं फिर से ओपन करता हूँ, और ब्राउज़र को ओपन किया, यहाँ कंट्रोल के साथ O प्रेस किया, अपना फोल्डर कहाँ था, G ड्राइव में, यहाँ HTML में गया, ये फाइल को सेलेक्ट किया, इसको ओपन किया। ये तो मैंने एक पेज बनाया था जिसका टाइटल मैंने रखा था माय फर्स्ट वेब पेज, वो शो करा है, और यहाँ पर वेलकम टू HTML। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना हो तो क्या करना पड़ेगा, जैसे ये माय फर्स्ट वेब पेज है, तो अगर मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ, ये टाइटल जो मैंने फर्स्ट वेब पेज दिया था इसको चेंज करना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ माय फर्स्ट HTML प्रोग्रामिंग, ये देना चाहता हूँ। और यहाँ पर वेलकम टू HTML की जगह मैं चेंज करना चाहता हूँ डिजिटल वर्ल्ड कंप्यूटर सेंटर, ये देना चाहता हूँ। अब मैंने यहाँ पर चेंज किया, तो ये तो चेंज मैंने यहाँ कर दिया, पर इसको सेव फिर से करना है, फाइल में जाके सेव कर देना, ये आपका सेव हो गया। अब यहाँ पर हम आते हैं, अब तो यहाँ पर आए लेकिन यहाँ पर तो वही दिख रहा है, चेंजेस नहीं दिख रहा है। तो चेंज करना हो तो आप राइट क्लिक करो और यहाँ से रीलोड भी बोलते हैं, रिफ्रेश भी बोलते हैं इसको, किसी किसी ब्राउज़र में रीलोड रहेगा, किसी किसी ब्राउज़र में रिफ्रेश रहेगा। तो रीलोड पे क्लिक करो, या कंट्रोल के साथ R, इसका शॉर्टकट क्या होता है, या F5 से भी रिफ्रेश होता है। तो मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पर जो मैंने नया पेज का टाइटल दिया था वो शो कर रहा है, यहाँ पर मैंने मैसेज चेंज किया। तो इस तरह से हम लोग HTML में एक पेज बनाए। आगे के ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम नोटपैड प्लस प्लस पे प्रोग्रामिंग कोडिंग टाइप करके रन करवाते, वो ज़्यादा इजी होगा, वो आगे मैं वही यूज़ करूँगा। और टैग्स जो होते हैं, बहुत सारे टैग्स होते हैं जिसमें बॉडी टैग के बारे में मैं सीखूंगा। तो दोस्तों, मैं आज से HTML का ट्यूटोरियल शुरू किया हूँ, जिसमें मैं 2 वीडियो आपको लोड किया। जिसके पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ HTML आपको सिखाया, और दूसरे वीडियो में कैसे एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट बनाया जाता है वो देखा। मैं कोशिश करूँगा कि HTML का 2 वीडियो रोज़ लोड कर दूँ, और आप लोग, ये लॉकडाउन का समय है, घर में फ्री बैठे हो, बहुत कुछ का नुकसान हो रहा है, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, बिजनेस का नुकसान हो रहा है, तो इस समय का आप उपयोग करो और HTML को सीखो। आपको मेरी ट्यूटोरियल समझ में आती है कि नहीं आती है? अगर आती है तो लाइक कर दो, नहीं आती है तो डिसलाइक कर लो। अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ सीख रहे हो, मैं अच्छा सिखाता हूँ,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरे को, अपने फ्रेंड को भी कहो कि सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। दोस्तों, मैं HTML के अलावा भी और भी सिंपल बेसिक से आपको कंप्यूटर सिखाया हूँ। मेरे चैनल्स पे जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिखाया था और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ोल्डर के बारे में सिखाया था। उस ट्यूटोरियल को मैं आगे बढ़ाऊँगा। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब मैं डेली 2-3 वीडियो आपको लोड करूँगा, 2 वीडियो HTML का और 2 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और मेरे वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे भेज दो अपने फ्रेंड सर्किल में, कि वो लोग भी कुछ सीखें, मेरा भी कुछ फ़ायदा हो। तो दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आऊँगा।